हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। अभी न्यूज में इंडिया यूके एफटीए था, वो साइन करने की बात चल रही थी कि आपने पढ़ा कि अर्ली हार्वेस्ट डील आ गया। अभी कौन सी बला है ये समझने के लिए हम हैं यहाँ पे आपके लिए। तो इसको आज हम पढ़ेंगे थ्रू इंडिया यूके के बनते बिगड़ते रिश्ते के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे एफटीए क्या होता है, इश्यूज विद इंडिया यूके एफटीए क्या है, इसके साथ हम जानेंगे कि अर्ली हार्वेस्ट डील क्या होती है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज क्या होती हैं, साथ में हम डेटा सिक्योर स्टेटस के बारे में जानेंगे जो कि इसी के साथ न्यूज में आ चुका है। सो ऑल ऑफ दिस हम पढ़ेंगे। पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। डेटा सिक्योर, इस स्टेटमेंट को आप प्लीज इग्नोर मार सकते हैं और ये दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप। डेटा सिक्योर स्टेटस रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू नॉन यूरोपियन कंट्रीज। दूसरा, अर्ली हार्वेस्ट रूल इज कंसिडर एज अ प्रिकर्सर टू कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट देखिए और मुझे बताइए कि सही है या नहीं। आगे मैं इसका जवाब आपको दूंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एफटीए जो न्यूज में है, ये दोनों को जरूरत क्यों है, इंडिया और यूके को। तो मतलब साँच गांठ की बात देखी जाए तो सबसे पहले इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वही इसीलिए इंडिया यूके में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले ट्रेड, दोनों कंट्रीज के बीच में कम से कम $15 बिलियन का ट्रेड है। बट अगर ये डील साइन होती है तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम से कम 12% बढ़ जाएगा, स्पेशली फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वहीं पे ब्रिटेन को लगता है कि इंडिया सर्विस में बहुत अच्छा कर रहा है बट वो भी कर सकता है, इसीलिए सर्विसेज में वो एफटीए चाहता है। सेकेंड रीजन इज इन्वेस्टमेंट, जहां पे ब्रिटेन इज द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया आफ्टर मॉरिशस एंड सिंगापुर। वहीं पे इंडिया इज एक्चुअली द सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन ब्रिटेन। मतलब इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव बट एक्चुअली इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करता है ब्रिटेन में, वही कंट्री जो उसको कभी कॉलोनाइज करती थी। इसके वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हमारे टाटा हैं, तो इसमें कम से कम 10,000 कंपनीज हैं जो कि इंडियन कंपनीज ब्रिटेन में एसोसिएटेड हैं। दूसरा रीजन ये भी बन जाता है और भी है कि इंडिया जो G20 में तो लार्जेस्ट इन्वेस्टर, मतलब G20 का लार्जेस्ट इन्वेस्टर आपका ब्रिटेन बनता है इंडिया में। और हमारे कम से कम इंडिया में 1.4 मिलियन पीपल रहते हैं जिनका इंटरेस्ट हम बचाना चाहते हैं। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो है कि यहाँ पे इंडिया आरसीईपी से बाहर निकला और हमें ऐसी आरसीईपी वाज अ बिग एफटीए, बहुत बड़ा एफटीए। अगर एक एफटीए इतना फायदा दे सकता है तो एक बड़ा आपकी जो यूनियन बनती है उसमें तो इंडिया को बहुत ही फायदा होगा। इंडिया आरसीईपी से बाहर उसका हिस्सा नहीं बने, वहीं पे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए एग्जिट के थ्रू। तो एक अपना घर खुद छोड़कर आ गए, दूसरे घर का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, अब दोनों मिलकर अपना घर बसाना चाहते हैं कुछ, इसीलिए दोनों एफटीए साइन कर रहे हैं, राइट। तीसरा रीजन है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इस तरीके से इंडिया को यूके से बहुत फायदा हो सकता है और यूके को इंडिया से, बिकॉज राइजिंग चाइना इज थ्रेट टू बोथ द कंट्रीज। तो हम चाहते हैं साथ में आके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। साथ में यूके के पास यूएनएससी की परमानेंट सीट है। अगर हमारे उनके रिश्ते बेहतर होते हैं तो जब चाइना को काउंटर करना हो या पाकिस्तान को काउंटर करना हो तो ये यूएनएससी की सीट हमें काफी काम आ सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं रिश्ते बने रहे, तभी से हम एफटीए साइन करने की कोशिश करें यूके के साथ। 2013 में ये प्रोग्रेस काफी फास्टन हो चुका था, पर 2019-20 तक हम इस पे ज्यादा सोच नहीं रहे थे, इतना सोच नहीं पा रहे थे, बिकॉज ब्रिटेन हिस्सा था यूरोपियन यूनियन का और इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए के बारे में बात कर रही थी कि एक के साथ हो गया तो बाकी सबके साथ हो गया, अलग अलग क्यों करना। पर जब ब्रेक्जिट हुआ तो ये सब और क्लोज हो गया, एफटीए साइन करना जरूरी हो गया। अब एफटीए देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी जाए, इस एग्रीमेंट के थ्रू अगर कंट्री साइन करती है तो वो टैरिफ और आपके नॉन टैरिफ बैरियर कम करने की कोशिश करती है, राइट। मतलब ड्यूटीज कम करेंगी और रूल्स जो प्रिवेंट करते हैं उनको भी, जैसे फाइटोसैनिटरी मेजर्स, इतने % हाइजीन रखो, ये करना चाहिए, इस तरीके के रूल्स कम हो जाते हैं। अब इसी के तहत आपका आता है कि फिर प्रॉब्लम क्या थी जब एफटीए साइन करना था। प्रॉब्लम था आपके इंटरेस्ट, डाइवर्जिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे डाइवर्जिंग इंटरेस्ट में सबसे पहले जो शुरू होता है, कुछ इंडिया के इश्यूज थे, कुछ आपके ब्रिटेन के इश्यूज थे। इंडिया के इश्यूज देखे जाएं तो हमारे कुछ नॉन टैरिफ बेस्ड हैं। इंडिया बोलता है कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा ना रूल्स लगाता है हमारी चीजों पे, जैसे हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उस पे बोलेगा कि पेस्टिसाइड नहीं, इतने % कम होने चाहिए, वो रूल्स फुलफिल भी करते तो प्रॉब्लम हो जाए। इन्वेजिव स्पीसीज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स बनते हैं, मैंडेटरी, राइट। इस फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा के हमारे गुड्स वहां पहुंच नहीं पाते। ब्रिटेन बोलता है आप कौन से कम है, आप अल्कोहल पे ड्यूटी लगाते हो, और जबकि ब्रिटेन में अल्कोहल बहुत बनती है, साथ में ऑटोमोबाइल पे ड्यूटी लगाते हो। हम कहते हैं हमारी नेसेंट इंडस्ट्री, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसे, बट इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा ना। साथ में मतलब दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट पकड़ के बैठे हुए हैं।
इसके साथ ब्रिटेन बोलता है कि देखो हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री आप खोलते नहीं हो और जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको भी खोलने की जरूरत है, क्योंकि हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। कहा था ना, ब्रिटेन का एम्बिशन था कि वो सर्विसेज में अपनी जगह बनाना चाहता है। इसके साथ और जो टेक्निकल मुद्दा हो जाता है वो है डेटा सिक्योर स्टेटस। इंडिया बोलते हैं आप हमें डेटा सिक्योर स्टेटस नहीं देते। अब स्टेटस क्या है? अब स्टेटस में आपने देखा होगा, मेरी जीडीपीआर की वीडियो है। अब जीडीपीआर में आपने क्लॉज देखा होगा, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्रोटेक्शन आपके रूल्स भी हैं, उसमें साफ साफ बोला गया है कि एक यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्री है वो ऐसे नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर को डेटा नहीं ट्रांसफर करेगी जिसके प्राइवेसी लॉज स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ से वहाँ डाटा नहीं जाएगा। अब इस डेटा नॉट ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, हमारी बीपीओ इंडस्ट्री सफर करती है, हमारी टेलीमेडिसिन और हमारे जो बेसिकली आईटी इंडस्ट्री वो सफर करती है, बिकॉज उसमें तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है इधर से उधर। अगर ये हमें डेटा सिक्योर स्टेटस मिल जाता है तो हमारी बीपीओ इंडस्ट्री 30% ग्रो कर सकती है, हमें नहीं मिलता, इसीलिए हमें इतना नुकसान होता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेटस। इसके साथ आपको डेटा सिक्योर स्टेटस क्लियर हो गया, राइट? डेटा सिक्योर स्टेटस मिल जाएगा तो इंडिया यूरोपियन यूनियन से नॉन यूरोपियन कंट्रीज में डेटा की ट्रांसफरिंग आसान हो जाएगी। इसके बीच में हमारी क्या आ रही है, डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसीलिए जब आप डेटा प्रोटेक्शन बिल लिखें, जरूर लिखें, ये लिखने से हमारा ना ये इंडिया यूके एफटीए भी आसानी से साइन हो जाएगा, राइट? और हमारी बीपीओ इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। साथ में आता है वीजा इश्यूज। अब वीजा इश्यूज में क्या है कि दो तरीके के फ्रंट पे होते हैं। एक तो स्टूडेंट वीजा आसानी से नहीं मिलता, अब कोटा लगाने लगे हैं, ब्रिटेन में जेनोफोबिया बढ़ गया है। साथ में जो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वीजा लगता था उसमें प्रॉब्लम होने लगी है। पहले 27 या 28,000 यूरो आप पाउंड वगैरह पे करते थे, लेकिन अब आपको कम से कम 47 के आसपास पे करने पड़ते। तो 67% राइज आपका हो चुका है जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। साथ में ब्रिटेन स्ट्रॉन्गर आईपीआर पेटेंट रेगुलेशन चाहता है, और हम इतने पेटेंट नहीं लाते बिकॉज इंडिया तो मार्केट है जेनेरिक मेडिसिन का, हम तो हाउस ऑफ मतलब हब ऑफ जेनेरिक मेडिसिन देते हैं। अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग पेटेंट रेगुलेशन बनाने लगे तो हमारी तो पेटेंट इंडस्ट्री जो हमारी जेनेरिक मेडिसिन है वो सफर करेंगे। दैट इज अनदर रीजन जो कि इसके बीच में आ जाता है। साथ में प्रॉब्लम आती है, ब्रिटेन बोलता है कि आपके ना इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ नहीं है इंडिया में, बिकॉज इंडिया ने अपनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी स्क्रैप कर दी थी रिसेंटली 17-18 के आसपास, बहुत सारी स्क्रैप कर दी थी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है? इट इज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट दैट कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री विद हुम यू हैव साइन द एग्रीमेंट। जैसे ये आपका हो गया श्रीलंका, ये हो गया आपका इंडिया, इन दोनों ने बीआईटी साइन की थी। तो जब यहाँ से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है और इंडिया से इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में जाएगी तो इन इन्वेस्टमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लगती है उसको कहते हैं बीआईटी। अब ऐसे केस में क्या होगा, मतलब हमने साइन कर रखा है, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं लगाओगे आप, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट पे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज नहीं लगेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाओगे। हमने कब वायलेट किया था, याद है? ये हमने वोडाफोन केस में इसको वायलेट किया था। अगर आपको याद हो तो वोडाफोन केस में हमने क्या किया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दी थी। इट वाज अ वायलेशन ऑफ वन ऑफ द ट्रीटीज कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होनी चाहिए, पीछे जाके टैक्स मत लगाओ उसको। नाउ इंडिया ने कम से कम 88 कंट्रीज के साथ ही साइन कर रखा था, बट फिर इसको स्क्रैप कर दिया। तो यूके ने बोला इन्वेस्टमेंट तो सेफ नहीं है, एफटीए कैसे साइन करें आपके साथ? अब प्रॉब्लम इतनी सारी है लेकिन एफटीए भी साइन करना है। तो कहते हैं ना कि जब चीज साथ में ना हो सके तो उसको हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा ही है आपका रीसेंट चेंजेस, इसीलिए आपका अर्ली हार्वेस्ट डील, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट आपका न्यूज में है। हम वही कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्ली हार्वेस्ट डील में क्या होता है, जहां पे हम कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन कर पा रहे पिछले रीजन की वजह से, हम वहां पे जो एग्रीमेंट है अब वो टुकड़ों में लेकर आ रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन इंटरिम एग्रीमेंट। जैसे अगर कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम एफटीए साइन करेंगे उसमें 100 गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एग्री करेंगे, तो कम से कम 30 पे तो आप अभी रजामंदी दिखा रहे हो ना। तो इसमें बोला गया है कम से कम जो मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स है उस पर टैरिफ कम करो और जो सर्विसेज हैं उन पे रूल्स कम करो, राइट? यही तो होता है एफटीए का मतलब, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम करो। टैरिफ आपके यूजली गुड्स पे होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स मोस्टली आपके बहुत सारे सर्विसेज में लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपके टैरिफ और उसके रूल्स कम करने हैं। इंटरिम एग्रीमेंट है, 100 में से कम 30 पे भी अगर एग्री हो जाते हैं उसको कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट डील। समझ में आ गया?
अब इस अर्ली हार्वेस्ट डील में ही बोला गया था म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसी के अंदर आते हैं मार्केट एक्सेस पैकेज। मार्केट एक्सेस पैकेज आपके उन गुड्स के लिए है जिनके अब हम मानने लगे हैं, जैसे आपका फ्रूट्स, डेयरी का कुछ सामान है। इस तरीके से कुछ कुछ सामान है जिनके लिए हम एग्री करना शुरू कर गए हैं। तो कुछ नंबर ऑफ आइटम्स माने गए हैं जिनके लिए हम एग्रीमेंट, एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, वो आपका मार्केट एक्सेस पैकेज हो जाता है। फिर कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम इसमें लाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फिर आपकी लीगल सर्विसेज हैं, उसके लिए हमने साइन किया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, राइट। तो ये इसी का हिस्सा है। साथ में हमने बोला है इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में कुछ नहीं, इसमें बोला है कि हमारे एम्बिशन है 2030 तक हम अपना बायलैटरल ट्रेड दुगना कर देंगे और हम साथ में कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे। ये वादा आपका इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप में किया गया है। इसी के साथ बायलैटरल बिजनेस वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं जिनका काम होगा ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन लाना, ग्रेटर डिग्री ऑफ ऐसी चीजें लाना जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सके। तो ये था आपका अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। अब ये हमने सिर्फ यूके के साथ साइन नहीं किया, हम एफटीए चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और इजराइल के साथ भी। तो इनके साथ भी हम सेम चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार अर्ली हार्वेस्ट डील अगर न्यूज में हो तो आपको समझ में आ जाएगी कॉम्प्रिहेंसिवली। अब आपको समझ में आए तो बताइए मुझे। डेटा सिक्योर स्टेटस रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू नॉन यूरोपियन कंट्रीज। ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ये स्टेटस मिलने के बाद तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आसान हो जाएगा उल्टा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई ना आपकी। एंड अर्ली हार्वेस्ट रूल इज कंसिडर्ड एज अ प्रिकर्सर टू कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए। ये तो हमने पढ़ाई, तो इसका 20 का आंसर है। इसी के साथ हमारी वीडियोस खत्म होती है। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.